प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। आपको ध्यान है कि दूसरी बार जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है 20 जनवरी 2025 से, तब से बहुत ही अजीब अजीब के फैसले लिए हैं और वो फैसले ज़्यादातर गलत साबित हो रहे हैं। ज़्यादातर पर उनको नीचा देखना पड़ रहा है यानी अपने पैर पीछे खींचने पड़ रहे हैं, चाहे वो टैरिफ का है या और भी कई हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा साझा करना चाहूँगा, वो है अवैध प्रवासियों को भेजने का। हालांकि चुनाव प्रचार में लंबे लंबे भाषण दिए थे इन्होंने कि मैं अवैध प्रवासियों को बिल्कुल बाहर निकाल दूंगा, केवल अमेरिका के लोग अमेरिका में रहेंगे, बाहर वालों को नहीं रहने देंगे, हमारा नुकसान हो रहा है, ये है वो है। और उस वक्त भी इनके बयानों की कई जगह आलोचना हो रही थी। हालांकि पता नहीं अमेरिका के लोगों को ये क्यों इतना अच्छा लगा था कि उनको बढ़िया लग रहा था, उनको चुन के भी ले आए। लेकिन ये इनकी आलोचना पूरी तरह हो रही थी और जो समझदार लोग थे वो कह रहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप ये नहीं कर पाएंगे, अवैध प्रवासियों को नहीं भेज पाएंगे। इसके दो कारण थे, मुख्य दो कारण थे कि वो भेज नहीं पाएंगे, ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं, बहका रहे हैं, या उनके अंदर फिर सोचने की शक्ति नहीं है। देखिए, अगर कोई गलत फैसला लेता है आदमी, वो या तो उसके पीछे कोई चाल है इसलिए गलत फैसला ले रहा है, या फिर उसमें बुद्धि की कमी है। तो ये जो फैसला उन्होंने लिया बिना सोचे समझे लिया या जानबूझ के जनता को बहकाया, ये तो वही जानते हैं। लेकिन ये पहले से मालूम था कि ये नहीं कर पाएंगे। इसके दो कारण थे। पहला कारण तो यह है कि इतनी बड़ी तादाद में अवैध प्रवासी हैं, कैसे भेजोगे आप, कितना खर्चा लगेगा, क्या आपने उसको कैलकुलेशन किया है, क्या उसका आपने अनुमान लगाया है कि इतने, यानी कि आप लगाइए भारत के ही बहुत ज़्यादा हैं और बाकी देशों के भी हैं, आप सबको भेजिए, उसका एक एक जहाज का खर्चा लगाइए आप, अमेरिका नीलाम हो जाएगा, इतना खर्चा आएगा इसके अंदर। मेरे नीलाम होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। आज ये इधर उधर से जो कमाई करने की जो फिराक में लगे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, वो कहाँ से आएगा पैसा? ये पैसा भी आप कमा लेंगे तो भी पूरा नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण इसका ये था, जो सभी लोग कह रहे थे, समझदार लोग, कि आज बाहर के लोग ऐसे ऐसे कामों पर लगे हुए हैं जिस काम को अमेरिका के लोग नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति ट्रंप उनको निकाल के किससे कराएंगे वो काम? देखिए, अमेरिका के लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, अमीर लोग हैं, हमारे उनकी मतलब हैसियत में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो वो लोग जो छोटे किस्म के काम हैं, जो बाहर से जो लोग जाते हैं मजदूरी वगैरह करने, इस किस्म के लोग हैं, जो बेरोजगारी का, जैसे हमारे देश में आप लगा लीजिए, बेरोजगारी की बहुत बुरी हालत है, किसी सरकार को कोई फिक्र नहीं है, उन्हें अपनी कुर्सी की फिक्र है, बाकी कोई फिक्र नहीं है। तो ऐसे लोग वहां जाकर के, ऐसे बच्चे वहां जाकर के छोटे कामों को भी करते हैं, तो वो किससे कराएंगे? तो ये दो महत्वपूर्ण सवाल थे, शुरू से थे, दो महत्वपूर्ण सवाल चल रहे थे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कमिटमेंट जरूर दे रहे हैं जनता को, लेकिन ऐसा ये कर नहीं पाएंगे। अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो ये ऐसा कर नहीं पाएंगे, खर्चा बहुत ज्यादा होगा और वो काम दूसरे कौन करेंगे? अब वही उन्होंने तो जो वायदा दे रखा था, कर रखा था, तो उनको ये कार्रवाई तो करनी ही करनी थी। ये तो फैसला तो उन्होंने ले लिया था, ये तो उनको हर हालत में करना ही करना था, तो उन्होंने शुरू कर दिया। आपको पता होगा कई देशों के भेजे हैं उन्होंने नागरिक, हमारे भी आए हैं, भारत में भी 3 जहाज आए हैं, और वो भी एयरफोर्स के प्लेन से, एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है C-17 ग्लोबमास्टर, उससे भेजे हैं, जबकि वो सबसे ज़्यादा महंगा होता है। और अब जब उन्होंने खर्चे का अंदाज़ा लगा लिया, खर्चे का अंदाज़ा लगाने के बाद अकल आ गई है उनको अकल आ गई है, और अब उन्होंने इस तरीके से भेजना तुरंत बंद कर दिया है। अब वो क्या सोचेंगे, ये उनके अंदर क्या चल रहा है, या वो अपनी जनता को क्या बताएंगे? कमिटमेंट दिया था, अब उससे पैर वापस बिल्कुल ही बंद करेंगे, वापस खींचेंगे, या किसी और तरीके को अपना करके तब ये भेजेंगे, ये अभी समय बताएगा। या हो सकता है ये तानाशाही के तरीके से, जैसे कि उल्टे सीधे आदेश दे रहे हैं, काफ़ी आलोचना हो रही है, वो ये भी कह सकते हैं सभी देशों को कि अपने अपने आदमियों को लेकर जाओ, नहीं तुम्हारे ऊपर और कुछ सजा देंगे, सैंक्शन लगाएंगे, फलाना लगाएंगे, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। ये क्या कदम उठाएंगे वो भविष्य में है, अभी भविष्य के उसमें गर्भ में है, समय बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने खर्चे का अंदाजा लगा करके ये अपने इस वक्त बंद कर दिया है। एक एयरक्राफ्ट, और वो भी मतलब कमर्शियल फिर भी सस्ते हैं, जो एयरफोर्स का प्लेन है, यानी एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, उसकी एक उड़ान यहाँ तक की बहुत महंगी पड़ती है। तो इस तरीके से, और ये कितनी हजारों उड़ान होंगी तब जाकर के ये पूरे अवैध प्रवासी उनके देशों में भेजे जा सकेंगे। तो फिलहाल उससे कदम पीछे खींच लिए। हालांकि मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति
वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी पर, आसन पर अगर बैठता है, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में है या राष्ट्रपति के रूप में है, उनके अंदर इतनी बुद्धि, इतनी अकल तो होनी चाहिए कि वो क्या काम करने जा रहे हैं, उस काम के परिणाम क्या होंगे। परिणाम एक तो उस काम के करने का फायदा या नुकसान, प्लस वो महंगा कितना पड़ेगा, उसकी आर्थिक व्यवस्था हमारे यहाँ कहीं डगमगा तो नहीं जाएगी उस काम के करने से। तो ये सब जायजा पहले लेना चाहिए, तभी वो आदमी उस आसन पर बैठने के काबिल है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, मुझे नहीं मालूम, मैं उनकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन अब जो फैसले ले रहे हैं वो सच में काबिलियत के ऊपर एक सवाल या निशान तो लगता ही लगता है। ये 4 साल का टेन्योर, पहले एक टेन्योर काट चुके हैं, पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, दूसरी बार हार गए थे, अब जो है तीसरी बार चुनाव लड़ा है, वो जीत के आए हैं। लेकिन जो इनके फैसले हैं, वो फैसलों से लग तो यही रहा है कि वो बिना सोचे समझे फैसले ले रहे हैं, आंख बंद करके, एक तानाशाह की तरह से फैसले ले रहे हैं। उनका अंजाम पहले नहीं ले रहे हैं, यानी ये समझ ही नहीं रहे, उसको तोल नहीं रहे हैं कि ये काम करने से हमारा नुकसान क्या हो सकता है, फायदा क्या हो सकता है। उसके बाद हमें ये देखना है कि इस काम को करना है या नहीं करना है, और करना है तो उसका तरीका ढूंढो, महंगा पड़ रहा है या कोई और वजह उसमें परेशानी है। तो इनके यहाँ तो दो समस्याएं बहुत बड़ी हैं। एक तो बाहर के लोग जो छोटे कामों में लगे हैं, उनकी जगह क्या करेंगे, कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरा, खर्चा, इतनी महंगी, इतनी लागत है, उसका कैसे ये निपटारा करेंगे। ये तो कमाने पर लगे हैं, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बोल करके आए हैं, और ये तो चाहे कहीं से भी लूटो खसूटो, कुछ भी करो, लूटने का मेरा मतलब है जो टैरिफ बढ़ा रहे हैं वो लूटना खसूटना ही है। आप जो साधारण तरीके से चलते आ रहे थे उसको छोड़ करके आज थोप रहे हैं फैसले। आप देखिए ब्रिक्स देशों के बारे में देखो क्या क्या बोला उन्होंने। ब्रिक्स देशों के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय के सामने उसको डेड बोल दिया, ब्रिक्स इज डेड। और ये भारत भी उसका एक मजबूत मतलब साझीदार है, और भारत को सुनाने के लिए वो बार बार बोल रहे हैं कि इन्होंने अपनी करेंसी लाने की बात कही थी तो इनको भी चेतावनी दे दी है। 100% टैरिफ बोल दिया, उसके बाद 200% भी बोल दिया है। तो कहने का मतलब है कोई भी प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, अपनी सरकार का, अपने देश की सरकार का जो मुखिया है, वो कोई भी फैसला करने से पहले, कोई भी चीज लागू करने से पहले उसको 2 बार 4 बार जरूर सोचता है। उसकी बुद्धि के हिसाब से, लोगों की राय लेकर के, कैबिनेट की सलाह लेकर के, तब ये देखता है कि ये काम हमारे फायदे का है या नुकसान का है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे। अब ये देखिए कई फैसले इन्होंने, नागरिकता के बारे में है, ये अवैध प्रवासियों का है, टैरिफ का है, और भी कई फैसले हैं जो कुछ तो अदालत ने स्टे लगाया है और कुछ के ऊपर उन्होंने खुद पैर पीछे खींच लिए हैं। टैरिफ वाला भी ऐसे ही है। टैरिफ वाला जो चीन और मैक्सिको और कनाडा पर जो लागू कर दिया था उसको फिर रोक दिया है, और भारत के लिए 2 अप्रैल से लागू की ऑलरेडी इन्होंने घोषणा कर रखी है। कहने का मतलब है बिना सोचे समझे फैसला नहीं कर रहे, या कोई तरीका है इनका कि देश को ये दिखाना चाह रहे हैं, देखो भाई मैंने वायदा किया था तो मैंने तो शुरू किया है, लेकिन अब क्या करें, उसका नुकसान हो रहा है या विरोध हो रहा है। तो ये तरीका है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष होता है, सरकार का जो मुखिया होता है, वो देश उसको ये समझता है कि हम लोगों से बहुत समझदार है, तो उसको वो समझदारी दिखानी चाहिए। वो उनके काम करने की जो शैली है, कार्य करने की जो शैली है, उस शैली के अंदर वो उनकी काबिलियत नजर आनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को हमने चुना है वो सच में काबिल है और वो अपनी पूरी एफिशिएंटली उस काम को कर रहा है, ये उसके अंदर दिखाई देना चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।